ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारा पड़ोसी देश है वो बर्बाद कर देगा। कहीं से भी दोस्ती नहीं। मैंने कल भी कहा कि इनसे अच्छे तो दुश्मन हैं, वो सामने से वार करते हैं, पीठ पीछे से वार नहीं करते हैं। ट्रंप लगातार पीठ पीछे से वार कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तमाम नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि आखिर ये कैसी दोस्ती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था हमारा पड़ोसी देश बर्बाद कर देगा, उससे सावधान रहना चाहिए। सुनिए। जहां टैरिफ पे, ये टैरिफ बड़ा सवाल है कि भारत की हमारी अर्थव्यवस्था, जहां पिछले 11 सालों से ना जाने कितने संशोधन हुए हैं, नया जीएसटी कानून आया, नोटबंदी कर करके पैसा जमा बहुत हुआ, उसके बाद क्या अर्थव्यवस्था बनेगी हमारी, किसको लाभ पहुंचेगा, किसका नुकसान होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, फिर मैं कहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था जो हमारा पड़ोसी देश है वो बर्बाद कर देगा। सरकार को जहां अमेरिका से वहीं चीन से भी बड़ा खतरा है, जमीन तो छीन ही रहा है, वो हमारा व्यापार भी छीन रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ट्रंप ने पीठ में छुरा घोंपा है। इंडिया पर टैरिफ लगाकर भारत की आर्थिक नीति को डिस्टर्ब किया है। हम अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकल गए तो उन्हें तकलीफ हो रही है। हम इतने कमजोर नहीं है कि उनके अधीन बने रहें। उनके खिलाफ सरकार को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए और ये कहीं से भी दोस्ती नहीं है। ट्रंप लगातार पीछे से वार कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा है कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। लंबे समय से, चाहे वो पहलगांव हमले पे, ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने टिप्पणियां की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को नीचा दिखाने का काम किया, भारत की सरकार को, या एक तरफ पाकिस्तान को मदद करने का काम किया हो, और इंडिया पे जो है टैरिफ लगा के जो है उनकी आर्थिक नीति को डिस्टर्ब करने का काम किया हो, या फिर अब जैसा आपके द्वारा बताया गया कि रशिया और इंडिया की इकोनॉमी, उनकी पॉलिसी अपनी है, हमारी पॉलिसी अपनी है, हम किस तरह से अपने चीजों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार कर रही है, तमाम लोग लगे हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों से, सब चीजें, उनको हमारे बारे में जानकारी क्या है। गौरव इतने लंबे समय तक यहाँ रहे, कितना बड़ा बदलाव हुआ। अब जब हम उस गुलामी से बाहर निकल गए हैं तो शायद उनको तकलीफ हो रही है, वो चाहते हैं कि हम उनके अधीन बने रहें। हम इतने कमजोर नहीं कि उनके अधीन बने रहें, और मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं कि वो ऐसे नहीं मानेंगे। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, और हम सब लोग उसका समर्थन करेंगे। आप समझिए, किसी को अधिकार नहीं है 140 करोड़ जनता का नेतृत्व करने वाले भारत पे सवाल खड़ा करने का। ये कहीं से भी दोस्ती नहीं। मैंने कल भी कहा कि इनसे अच्छे तो दुश्मन हैं, वो सामने से वार करते हैं, पीठ पीछे से वार नहीं करते हैं। ट्रंप लगातार पीठ पीछे से वार कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। इसलिए मैं फिर मांग करूंगा कि सरकार निंदा प्रस्ताव लाए अमेरिकन राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के खिलाफ, और हम लोग उसका समर्थन करेंगे। बता दें कि अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं ट्रंप का कहना है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, और यही वजह है कि अमेरिका के साथ उसका व्यापार सीमित रहा है। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका नए टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, इस पर ट्रंप ने कहा कि अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वहीं ट्रंप ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन वह हमसे बहुत कम सामान खरीदता है, जबकि हम उनसे बहुत सामान खरीदते हैं, लेकिन टैरिफ काफी ज्यादा है। वहीं इसके अलावा ट्रंप ने भारत की रूस से ऊर्जा और सैन्य उपकरणों की खरीद पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्रुथ सोशल साइट पर पोस्ट कर कहा कि जब पूरी दुनिया रूस से यूक्रेन में युद्ध रोकने की मांग कर रही है और ऐसे में भारत अब भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल और हथियार खरीद रहा है। बहरहाल अब 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। वहीं देखना ये होगा कि भारत और अमेरिका इस पर आगे क्या बातचीत करते हैं, और साथ ही देखना ये भी होगा कि भारत अमेरिका के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।